Hello students, welcome back to English class. Today we are going to learn adverb clause of time. Today we shall see how to convert or transform a complex sentence given with an adverb clause of time to a simple sentence. We already know that an adverb clause of time begins with the following subordinating conjunctions. For example, when, while, after, before, since, as soon as, and so on. तो आज हम लोग देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दिया हुआ है और दे बिगिन with any of these conjunctions, how to change them to a simple sentence. So let's move to some examples. अब हम सब एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं. एक नंबर, बिफोर आई मेड अ डिसीजन आई थॉट केयरफुली अबाउट इट. हियर the underlying clause is the adverb clause of time. नंबर 2 देखिए, she left a message before she went. This is the adverb clause of time. 3 number, after the farmer had heard the riddle, he solved it. This is the adverb clause of time. अब देखिए एक नंबर में, बिफोर आई मेड अ डिसीजन आई थॉट केयरफुली अबाउट इट. इस क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में और प्रिंसिपल क्लॉज में दोनों ही में सब्जेक्ट सेम है. शी लेफ्ट अ मैसेज बिफोर शी वेंट, दोनों ही क्लॉजेस में सब्जेक्ट सेम है. 3 नंबर में देखिए, यहां भी दोनों ही क्लॉजेस में सब्जेक्ट सेम है. जब ऐसा केसेस रहेगा तो हम लोग पार्टिसिपल यूज करेंगे. मतलब जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है उसमें जो वर्ब है उसको हम लोग उसमें उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ देंगे. तो देखिए कैसे होगा, बिफोर आई मेड अ डिसीजन आई थॉट केयरफुली अबाउट इट. तो कैसे हमने चेंज किया, बिफोर यहां मेड है, इसका फर्स्ट फॉर्म मेक और उसका पार्टिसिपल कर दिए मेकिंग. तो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन आई थॉट केयरफुली अबाउट इट. अब यहां पर क्या हुआ, देखिए ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो हमने सब्जेक्ट को हटा दिया और वर्ब को पार्टिसिपल कर दिया. ठीक है. 2 नंबर देखिए, शी लेफ्ट अ मैसेज बिफोर शी वेंट. तो यहां हो गया शी लेफ्ट अ मैसेज बिफोर, यहां शी है, शी को ओमिट कर दिए. वेंट वर्ब का पास्ट टेंस है, इसका प्रेजेंट टेंस हो गया गो, अब पार्टिसिपल हो गया गोइंग. तो हो गया शी लेफ्ट ए मैसेज बिफोर गोइंग. 3 नंबर देखिए, आफ्टर द फार्मर हैड हर्ड द रिडल ही सॉल्व्ड इट. यहां पर भी देखिए वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, हर्ड, इसका प्रेजेंट फॉर्म हो गया हियर, अब पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया हियरिंग. तो हो गया आफ्टर हियरिंग द रिडल द फार्मर सॉल्व्ड इट. तो इस तरह से हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को कैसे चेंज करेंगे, पार्टिसिपल के जरिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए हम लोग चेंज करेंगे. कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4, when the farmer saw Birbal in his cottage, he welcomed him. अब इस सेंटेंस में देखिए, when the farmer saw Birbal in his cottage, this is the adverb clause of time. अब इसमें देखिए यहां भी जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में और वहां जो प्रिंसिपल क्लॉज है दोनों ही में सब्जेक्ट सेम है, यानी ही जो है फार्मर है. तो उसी तरह से हम लोग करेंगे कि जो वर्ब है उसको पार्टिसिपल कर देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो क्या हो गया, सॉ यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका प्रेजेंट फॉर्म हुआ सी, आईएनजी ऐड कर दी, हो गया सीइंग.
तो seeing Birbal in his cottage, seeing Birbal in his cottage, the farmer welcomed him. यहाँ जो ही है वो यहाँ का द फार्मर है, इसलिए यहाँ पर ही हटाकर उसके जगह पर हम दे लिख दिए। तो क्या seeing Birbal in his cottage, the farmer welcomed him. इसका दूसरा तरीका एक और है having यूज करके। having लगाकर भी हम लोग जो है इसको कर सकते हैं, लेकिन keep it always in mind when you use having, it must be followed by the past participle of the verb. माने having के बाद verb हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होता है। तो अगर having से शुरू करेंगे तो पहले लिखेंगे having और जो verb है saw उसको लिखेंगे seen, थर्ड फॉर्म ऑफ द verb। तो हो गया having seen Birbal in his cottage, the farmer welcomed him। तो कहने मतलब है कि जहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम यहाँ चेंज करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को, वहां हैविंग लगाकर भी हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम कोलकाता। आई हैव नॉट बीन वेल प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, उसी तरह से है सिंस आई रिटर्न फ्रॉम कोलकाता, यह है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो उसी तरह से यहाँ पर रिटर्न वर्ब है, उसका हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कर देंगे रिटर्निंग। तो हो गया मेरा आई हैव नॉट बीन वेल सिंस रिटर्निंग फ्रॉम कोलकाता। अब यहाँ जो भी है क्लॉज में वर्ब है उसको हमको रिमूव कर देना है। तो ये रहा 5 एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, द गेस्ट लेफ्ट माई होम when the sun set. When the sun set is an adverb clause of time. अब यहां पर देखिए इसको दूसरे ढंग से बनाया गया है। The guests left my home at sunset. यहां पर ये जो adverbial clause of time है उसको adverb phrase में हम चेंज कर दिए हैं at sunset। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, नो चेंज। Number 7, when the dawn broke, she was awakened by the little bird. यहां पर उसी तरह से देखिए है when the dawn broke, ये adverb clause of time है, इसको देखिए कैसे किया गया है। At the break of the dawn, she was awakened by the little bird. यहां पर नाउन इसको कर दिया गया, ब्रोक है, इसको ब्रेक नाउन बना दिया गया, एट द ब्रेक ऑफ द डॉन। नंबर 8, when Mortimer was 12 years old, he found the book in his father's library. यहां देखिए when Mortimer was 12 years old, ये पूरे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को एडवर्ब फ्रेज में बदल दिया गया है at the age of 12। ये पूरे when Mortimer was 12 years old, इसको चेंज कर दिए हैं at the age of 12। Mortimer यहां ही है, यहां जो Mortimer है वही यहां पर ही है, मानी he is the pronoun coming for noun Mortimer। तो हो गया at the age of 12 Mortimer found the book in his father's library। यहां पर देखिए when से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम शुरू हुआ है, लेकिन इसको हम लोग डिफरेंट तरीके से हम लोग बना है। यहाँ पर वर्ब में आईएनजी या प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए इसको चेंज नहीं किया गया है, यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज को बना दिया गया है, इसे यहाँ पर है एट सनसेट। कुछ और एग्जांपल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। एग्जांपल नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। As soon as the child saw the snake, he was scared. Now, this clause begins with as soon as। as soon as का क्या मतलब होता है? as soon as means immediately after। immediately after माने फौरन, just then, just then। तो as soon as का मतलब होता है immediately after, मतलब एक काम
मैंने one action finished, another action just started without very much time, in brief time, मैंने very quickly. ठीक है? तो as soon as the child saw the snake, he was scared. देखिए नेचुरल चीज है कि बच्चा जैसे ही सांप देखा फौरन डर गया. सांप देखने में, in seeing the snake and he's getting scared, there is no much time elapsed. मैंने सांप को देखने में अब बच्चा के डरने में ज्यादा वक्त का गुजर नहीं होता है. मैंने रिएक्शन क्विक होता है, फौरन होता है. ठीक है? तो as soon as का ये मतलब होता है as soon as the child saw the snake, he was scared. तो देखिए कैसे बना है. यहां पर अपॉन दिए हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है. आप इसको चाहे यूज कर सकते हैं और यूज नहीं भी कर सकते हैं. और वही तरीका है जो वर्ब में है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको हम बना देते हैं. तो यहां पर सॉ है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा सी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा सीइंग. तो अपॉन लिख भी सकते हैं और अपॉन नहीं भी लिख सकते हैं. अपॉन जस्ट फॉर इम्फेसिस के लिए दिया गया है. अपॉन सीइंग द स्नेक द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड. अपॉन सीइंग द स्नेक, इसलिए यहां पर ही और चाइल्ड दो माने मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज में और प्रिंसिपल क्लॉज में दोनों ही में सब्जेक्ट सेम है. इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट ही रखा गया है, माने ही का जगह पर द चाइल्ड कर दिया गया है. अपॉन सीइंग द स्नेक द चाइल्ड वाज स्केयर्ड. उसी तरह से देखिए नंबर 10, एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ ही लेफ्ट द ऑफिस. देखिए बाप का मरने का न्यूज और उसके ऑफिस छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं गुजरता है. ये एक्शन फौरन होता है एकदम. मैंने एक का मैंने वन एक्शन फिनिश्ड, अनदर एक्शन जस्ट स्टार्टेड विदाउट मच डिले. तो एज सुन एज का मतलब क्या होता है? विदाउट मच डिले. तो एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ ही लेफ्ट द ऑफिस. उसी तरह से हर्ड है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दिए तो हो गया अपॉन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ ही लेफ्ट द ऑफिस. इसको सिर्फ हियरिंग करके भी कर सकते हैं. ठीक है? 11 नंबर देखिए, एज द टीचर एंटर्ड द क्लास कॉमा ही फाउंड द बॉय शाउटिंग. एज का मतलब ये होता है व्हेन या एज सुन एज, एक ही मीनिंग होता है. और ऑलवेज रिमेंबर एज का एक और मतलब होता है बिकॉज, सिंस. मैंने एज द कंजंक्शन एज इज ऑल्सो यूज फॉर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बट हियर इट इज यूज एज द कंजंक्शन इंडिकेटिंग टाइम व्हेन. तो एज का मतलब व्हेन या एज सुन एज. एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ही फाउंड द बॉय शाउटिंग. उसी तरह हो गया upon entering the class, the class teacher found the boy shouting. तो इस तरह से हमने देखा कि as soon as रहने पर या as रहने पर how to change the adverb clause of time by using participle to make a simple sentence. और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 11, while he was driving he was listening to the music. इस एग्जाम्पल में while का यूज हुआ है. while एक ऐसा वर्ड है या while ऐसा कंजंक्शन है that is used when two work are going on together. while is used when two works are going together. When two simultaneous work is going on. While is used when two works are going on together. मतलब जब कोई दो काम एक साथ हो रहा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में,
तो हम लोग while का यूज करते हैं। While he was driving, he was listening to the music। मतलब he जो है ड्राइविंग भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम वो लिसनिंग भी कर रहा है म्यूजिक। दो फंक्शन एक साथ हो रहा है। तो देखिए कैसे चेंज हुआ है, हम लोग इसमें चेंज करेंगे। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, तो क्या हुआ, while driving he was listening to the music, he was listening to the music उसी तरह से है। यहां पर है while driving, मतलब यहां का जो he was है ओमिटेड कर दिया गया है। he was को हम लोग ओमिट कर दिए हैं, हटा दिए हैं। तो क्या हो गया, while driving he was listening to the music। 12 नंबर एग्जाम्पल देखिए, while she is cooking she is talking over the phone। वहां भी उसी तरह से है, she is working to work together। एक काम वो कुकिंग भी कर रही है, दूसरा काम फोन पर बात भी कर रही है, टॉकिंग। she is doing two works, cooking and talking। तो हो गया, यहां चेंज करेंगे while she is cooking में while cooking। यहां भी देखिए she is has been removed, तो हो गया while cooking she is talking over the phone। तो ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में। नंबर 13, he fell asleep while he was watching a movie on the mobile। यहां भी देखिए कैसे हुआ है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको उसी तरह से लिख दिए, he fell asleep while। यहां भी he was है, इसको रिमूव कर दिया गया है, तो हो गया he fell asleep while watching a movie on the mobile। तो ये रहा यूज ऑफ while, या जब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में while अगर कंजंक्शन हो तो उसको कैसे हम चेंज करेंगे। तो अब तक हमने पूरे एग्जाम्पल्स में ये देखा कि कैसे जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को, जो कि आफ्टर से, बिफोर से, एज सुन एज से, व्हेन से, व्हाइल से, एज से शुरू होता है, तो उसको कैसे जो है सिंपल सेंटेंस में चेंज किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेसन जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।